वो आपको नाचते गाते मिलते हैं? मुझे समझ में नहीं आता, मैं बार बार पूछता हूँ। अर्जुन को नचा रहे थे वो, अर्जुन को बोला था अर्जुन छोड़ ये सब कुछ, तू बाल मुड़ा ले, चुंदई धारण कर ले और नाचना शुरू कर दे, ये बोला अर्जुन को। मैं कहा कि तुम अगर कृष्ण को मानते हो तो तुम्हें तो बड़े सक्रिय घोर संघर्ष में नजर आना चाहिए। उसके लिए तुम बस एक काम करते हो, नाचते हो। ये तुम कौन से कृष्ण को मानते हो भाई? कृष्ण का संदेश तो घोर संघर्ष का है। हरे कृष्णा। तो श्रीमान आचार्य प्रशांत जी ने एक प्रश्न पूछा कि इस्कॉन के डिवोटीज संघर्ष करने की जगह ये क्या नाचते गाते रहते हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही ऑब्वियस है। मैं भी जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं था 10-12 साल पहले, तो मैं भी यही सोचता था कि अरे मेरी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है और छोटा मोटा मैं सेवा करता हूँ तो मैं इतना परेशान हो जाता हूँ। और ये इस्कॉन के डिवोटीज़ को देखो, 99% तो गृहस्थाज है जिनकी खुद की प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, ऑफिस का प्रॉब्लम, इतना कुछ सहते हुए भी समाज के लिए इतना कुछ कैसे कर पा रहे हैं। अब देखो तो इस्कॉन का फ्री फूड प्रोग्राम वन ऑफ द बिगेस्ट फ्री फूड प्रोग्राम है। चाहे वो मिड डे मील में जो स्टूडेंट्स हैं, जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं उनको खाना देना, या फिर स्लम्स एरिया ऐसी जगह पे जाके फ्री में फूड बांटना, इवनिंग में फ्री फूड टेम्पल्स में बांटना, संडे फीस्ट में हज़ारों लोगों को इस्कॉन के जितने सेंटर्स में उनको फ्री में प्रसाद बांटना। कोविड में तो इवन इस्कॉन ने ओपनली अपना नंबर सारे सेंटर्स ने डिस्क्लोज कर दिया था कि आपको अगर कोविड है और आप अपने घर में कुकिंग नहीं कर पा रहे हो तो आप प्लीज़ हमें कॉल करिए, हम आके घर पे विदाउट एनी कॉस्ट आपके घर पे प्रसाद बांटेंगे, है ना। और ऐसा करा हम सभी गृहस्थाज ने, हज़ारों लोगों ने, सभी ने मिल के, इतने जो सैकड़ों सेंटर्स हैं, हज़ारों प्रीचिंग सेंटर्स हैं, सभी जगह ये हुआ है ना। अब देख कितने सारे रिकॉर्ड भी बने हैं, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसे कई सारे रिकॉर्ड बने, इतने सारा प्रसाद जो कोविड के ड्यूरेशन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसके ऊपर। इवन हम अगर मेडिकल की बात करें तो कहीं पे भी, चाहे वो अभी कोविड क्राइसिस हो, नेपाल का जो क्राइसिस हो, तो इन सभी सिचुएशंस में जब भी कोई ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर होता है तो इस्कॉन ये प्रयास करता है कि जो भी बेसिक नेसेसिटी हो उनको प्रोवाइड करी जाए, खाना प्रोवाइड करा जाए। अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, उस वॉर में जब सभी लोग अपने अपने मिसाइल के डर से घर में दुबके हुए थे, भक्त लोग रोड पे जाके फ्री में प्रसाद बांट रहे थे। आप कैसे कह सकते हो कि वो संघर्ष नहीं कर रहे हैं, है ना। अभी कोविड में इतने सारे टेम्पररी सेंटर्स बनाए गए, मेडिकल सेंटर्स बनाए गए, जहाँ पे जो लोग को कोविड था, जिनको हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिल रही थी, उनको उन हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जा रहा था, मेडिकल इनिशियल फैसिलिटीज़ दी जा रही थी। जो भक्त, जो डॉक्टर्स हैं या मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, उन लोग सब मिल के इस्कॉन के साथ ये सारा कार्य कर रहे थे। और आप कैसे कह सकते हो कि इस्कॉन कोई संघर्ष नहीं कर रहा है? अगर आप डी एडिक्शन की बात करें, जिससे सबसे ज़्यादा यूथ अभी फेस कर रहा है, तो इस्कॉन इतने सारे डी एडिक्शन कैंपेन कर रहा है, जिसके कारण कई सारे यूथ हैं जो कि अभी गलत आदतों में पड़े हुए थे, वो सब अपने नशा, पोर्नोग्राफी एंड शराब, ड्रग्स, इन सभी से बाहर निकल के सोसाइटी के लिए एक बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं। और आप कह रहे हो कि इस्कॉन कोई संघर्ष नहीं करता, तो बड़े आश्चर्य और बड़े खेद की बात है ना। तो अगर हम और भी बात करें, एजुकेशन की भी फील्ड में बात करें ना, तो कई सारे भक्ति वेदांता गुरुकुल और कई सारे ऐसे एजुकेशन सिस्टम को बनाया जा रहा है जहाँ पे जाके बच्चों को पढ़ाया जाए। इवन हम अगर जेल प्रीचिंग की बात करें, इस्कॉन में एक प्रीचिंग मिनिस्ट्री है जो कि जेल को देखता है, तो कई सारे जेल्स वगैरह में जा के हम लोग वहाँ पे प्रसाद बांटते हैं, भगवद गीता का ज्ञान देते हैं, ताकि वो लोग जो इनको कोई नहीं पूछ रहा है, जो जिनको सिर्फ सड़ने के लिए छोड़ा गया है, उनको भी समाज का एक बहुमूल्य पार्ट बनाया जाए, उनको भी वापस से सोशल स्ट्रीम से जोड़ा जा सके। इतना कुछ करने के बाद भी आप कह रहे हो कि इस्कॉन कोई संघर्ष नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली। और भी अगर मैं बोलूँ तो इस पर 2-3 घंटे का वीडियो बन सकता है। जो बड़े बड़े, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, हमारे इतने जो, चाहे वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम क्यों ना हो, तो हमारे देश के और इवन विदेशों के भी, चाहे वो इंग्लैंड के राष्ट्रपति हों, उन्होंने भी आके इस्कॉन के जो कंट्रीब्यूशन है उसको अप्रिशिएट किया। नेल्सन मंडेला जी ने अप्रिशिएट किया है। तो इतने सारे बड़े बड़े लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इस्कॉन के इन कंट्रीब्यूशंस को, है ना। तो और आप कह रहे हो कि कोई संघर्ष ही नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली संघर्ष कर रहे हैं, बट इस संघर्ष के साथ साथ इतने हैप्पी क्यों है, शायद ये बात आपके समझ में नहीं आ रही है।
तो सही में ये बड़े आश्चर्य की बात है कि आप डिवोटीज़ की दिनचर्या देखेंगे तो इतना कुछ करते हुए भी सुबह 4:30 बजे मंगल आरती होती है और उसमें सब लोग पहुंच जाते हैं, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, और क्या करते हैं, आके नृत्य करते हैं, है ना। रोड पे प्रसाद बांटते हैं और क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। तो देखिए ये जो नृत्य है ना, ये किसका एक्सप्रेशन है, खुशी का एक्सप्रेशन है। जब व्यक्ति बहुत परेशान होता है तो इसी तरीके से गंदा शक्ल बना के फ्रस्ट्रेटेड होकर घूमता रहता है, बट जब व्यक्ति इतना कुछ करते हुए भी आनंद में है तो उस आनंद को एक्सप्रेस करने के लिए क्या करता है, नाचता है, गाता है। बचपन में जब हम बहुत खुश होते थे तो क्या करते थे, मम्मी मम्मी देखो मैं क्या लाया हूँ, तो ऐसे गाते गाते बोलते थे। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं कि आध्यात्मिक जगत वैसा जगत है जहाँ पे कोई व्यक्ति बोलता नहीं है, गाता है, व्यक्ति चलते नहीं है, डांस करता है, इतने आनंद में रहते हैं। तो भक्तों को वही आनंद मिल रहा है, इसीलिए वो अपनी फैमिली, सोसाइटी के लिए इतना कुछ करते हुए भी नृत्य कर रहे हैं और उस आनंद को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इतने संघर्ष के बाद भी ये नृत्य करना, ये डांस करना ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि वो डेली हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, भगवान की आराधना करते हैं और भक्तों का संग करते हैं। तो हमारा भी आपसे यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि देखिए गुलाब जामुन के विषय में कितनी भी थ्योरी दी जाए, जब व्यक्ति गुलाब जामुन खाएगा तभी उसको वो आनंद मिल पाएगा। तो थ्योरेटिकली इस चीज़ को समझाना पॉसिबल नहीं है। आप भी आइए हमारे सेंटर्स में, आप भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, आप भी भगवान की आराधना कीजिए और किसी बोनाफाइड गुरु के गाइडेंस में आप भी भगवद गीता पढ़िए। फिर आप भी इसी तरह से परेशान होकर नहीं घूमेंगे, आप भी दूसरों में अच्छी चीज़ें भी देखेंगे, उनको अप्रिशिएट भी करेंगे और आप भी इसी तरह आनंद में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके और हमारे साथ भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का प्रचार करेंगे। तो आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, आप भी आइए और हमारा आपसे कोई बैर नहीं है। आप भी सनातनी हो, घर में होते हैं कई बार फूफा जी टाइप के लोग जो थोड़ा सा दूसरे बच्चे खुश रहते हैं तो थोड़ा सा उनको परेशानी होती है कि अरे मैं इतना परेशान हूँ, ये बेचा कैसे इतना खुश है, तो उनको देख के वो डांटने लगते हैं, कुछ बोलने लगते हैं, कुछ कमी निकालने लगते हैं। तो कोई बात नहीं, ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं और आप भी सनातनी हो, हमारी फैमिली की पार्ट हो। और वैसे भी भगवान तो बोल रहे हैं हम बीजम प्रदतो पिता, आई एम सीड गिविंग फादर, सब उनके अपने हैं। तो हम तो किसी में भेद नहीं करते, हम तो चाहे वो क्रिश्चियंस हो, मुस्लिम्स हो, रशियन, जापानीज, चाइनीज़, हर जगह भगवद गीता का ज्ञान बांट रहे, हर जगह प्रसाद बांट रहे। तो आप तो हमारे भाई हो, आप भी आओ, हम आपको भी अपने साथ कीर्तन कराएंगे, प्रसाद बांटेंगे। हरे कृष्णा।